आज तो बहू को घर में घुसने नहीं दूंगी। वर्तिका, अरे वो वर्तिका, जरा यहाँ तो आ। सारा काम बीच में छोड़कर भाग गई। शमा बार बार अपनी बहू वर्तिका को आवाज लगाकर बुला रही थी। तभी काम वाली रजनी आई और बोली कि मेम साहब, बहू घर पर नहीं है, 4 घंटे से बाहर गई हुई है। रजनी की बात सुनकर शमा गुस्से में बोली, क्या बहू घर में नहीं है? हमारे बाजार जाते ही खिसक गई, कहाँ चली गई मुझे बिना बताए? मेरी बेटी थोड़े दिनों के लिए आती है, अब क्या हम बाजार भी ना जाएं? जब देखो ये गायब ही रहती है। वर्तिका की ननद शालिनी ने आग में घी डालने का काम किया और बोली कि माँ देख लो, भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, दिन भर गायब रहती है। मेरी लोकल शादी हुई है तो मैं कभी कभी ही 1-2 दिन के लिए आती हूँ, फिर भी भाभी को चुभती हूँ। मेरे बेटे को भी प्यार नहीं करती। शमा अपने पति सोमनाथ को ताना मारकर बोली कि आने दो आज वर्तिका को घर, उसकी खैर नहीं। आज उसे घर में घुसने नहीं दूंगी, मायके भेज देती हूँ। सुना है आपने, आपकी लाडली बहू गायब है। यह कान बंद है आपके? सोमनाथ को अपनी बहू पर पूरा विश्वास था। उसके बचाव में वह बोला कि वर्तिका तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसे नहीं जाती। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, उसको जरूर कोई काम होगा या फिर अपने मायके गई होगी। तभी शमा ने अपनी बेटी से कहा कि अगर मायके ना गई हुई तो देख लेना, आपका बहन दूर हो जाएगा और दफा करूंगी उसे। ज्यादा ही पंख निकल आए हैं इसके, पता नहीं कहाँ है, 4 घंटों से किसके साथ है। शालिनी बोली कि हाँ माँ, मैं तो मेरी सास को बताए बिना कहीं भी नहीं जाती हूँ, और एक तुम्हारी बहू है हूँ। सोमनाथ अपनी पत्नी को समझाकर बोला कि थोड़ा विश्वास रखो अपनी बहू पर, वह कुछ गलत नहीं कर सकती। उसके पिता के मरने के बाद उसने अपने घर की सारी जिम्मेवारी को संभाला है, खुद ने मेहनत करके अपने बहन की शादी की है, बहुत समझदार है। तभी शमा भड़क कर बोली कि बस बस, ज्यादा तरफदारी की जरूरत नहीं है उसकी, समझे? आज तो घर में घुसने नहीं दूंगी उसे। तभी दरवाजे से आवाज आई कि मैं यहाँ हूँ मम्मी जी। शमा ने मुड़कर देखा, वर्तिका शालिनी के बेटे रियांश को लेकर खड़ी थी और रियांश के दोनों हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थी। रियांश को देखकर शमा और शालिनी चौंक गई और शालिनी भागकर अपने 5 साल के बेटे को गोद में उठा लिया और बोली कि हे भगवान, रियांश बेटा इतनी चोट कैसे लगी? शमा भी अपने दोहते को देखकर बहुत दुखी हुई। तभी रियांश बोला कि नानी, मामी जी बहुत अच्छी हैं, मामी ने मुझे पट्टी करवा दी, देखो अब दर्द भी नहीं हो रहा। सोमनाथ ने कहा कि बेटा इसे क्या हुआ, चोट कैसे लगी? वर्तिका ने कहा कि पापा जी, सुबह दीदी और मम्मी जी बाजार गई हुई थी, आप भी नहीं थे। लैंडलाइन पर रियांश के स्कूल से फोन आया कि रियांश को स्कूल में चोट आई है। वो बोले कि रियांश की मम्मी को भी कॉल की है लेकिन उठाई नहीं। तभी मैं जल्दी से इसके स्कूल पहुंच गई। तभी शालिनी को याद आया कि उसके पास सुबह कॉल्स आ रही थी, लेकिन शॉपिंग में इतनी बिजी थी कि उसने पर्स से फोन निकाल कर भी नहीं देखा था। यह सब सुनकर शमा और शालिनी बहुत शर्मिंदा हुई। शमा ने उसको अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और शमा बोली कि बेटा माफ करना, मैं कितनी गलत थी, क्या कुछ नहीं बोला मैंने तेरे बारे में। शालिनी ने भी अपनी भाभी को गले से लगा लिया और बोली कि भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने भी आपके लिए गलत बोला, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। यह देखकर सोमनाथ बहुत खुश हुआ। तभी वर्तिका बोली कि अब तो घर में घुसने दोगी ना मम्मी जी, मायके जाऊं या यहीं रहूं? ये सुनकर सब हंसने लगे।